कभी आपने कोई ऐसी आवाज सुनी जो कानों से नहीं दिल के अंदर कहीं गूंजी हो। कोई ऐसी बात जो जुबान से ना कही गई हो लेकिन फिर भी पूरी रूह पर नक्श हो गई हो। अगर आपने कभी ऐसी कैफियत महसूस की है तो जान लीजिए आप इल्म बातिन के दरवाजे पर आ खड़े हुए हैं और उस दरवाजे का नाम है मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इल्म दो तरह का होता है, एक वो जो लफ्ज़ों में बंद है और एक वो जो सिर्फ खामोशी में उतरता है। पहला इल्म किताबों में है, दूसरा सिर्फ दिलों में। पहला सबको मिल सकता है लेकिन दूसरा सिर्फ चुने हुए फ़कीर के हिस्से में आता है। वो फ़कीर जिनके कदमों में दुनिया झाड़ू देती है मगर उनकी नज़र बस एक ही तरफ होती है, दरे अली अलैहिस्सलाम की तरफ। आज की वीडियो में हम मौला अली अलैहिस्सलाम के उस इल्म बातिन को खोजेंगे जो ना ज़ाहिर में था ना ज़ाहिरियों के लिए था, बल्कि सिर्फ उनके लिए जो फ़क्र के लिबास में राह कलंदरी के मुसाफिर बने। हम जानेंगे हदीस आना मदीनातुल इल्म का वो पहलू जो आज तक छुपा रहा, मौला अली अलैहिस्सलाम के सकूत में छुपे वो राज, वो इल्म जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम को अता किया, और फिर वो ख़जाना जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ कलंदरों के सपुर्द किया। आज के दौर के वो मजजूब जिनके सीनों में अली अलैहिस्सलाम का फैज़ धड़कता है। अगर आप भी इन राजों के मुतलाशी हैं तो चैनल दास्तान उर्दू को अभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दिल को हमवार कर लीजिए, क्योंकि ये सफ़र अक्सर वापस नहीं लौटने देता। तो आइए सवार हो जाइए इस कलंदरी बेड़े पर और चलें मेरे साथ इस इल्म के समुंदर में जहां हर लहर एक राज है और हर कतरा मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात का फैज़। कभी आपने दरवाज़ा देखा है? नहीं, आम दरवाज़ा नहीं, वो दरवाज़ा जो बंद हो लेकिन रोशनी उसके किनारों से छन छन कर बाहर आती हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। मगर जो बात किसी ने ना कही वो ये कि ये दरवाज़ा हर एक के लिए नहीं खुलता। ये दर अक्ल से नहीं खुलता, इज़्न से खुलता है। ये दर ज़ाहिरी इल्म के तराजू से नहीं, दिल की शिकस्तगी और फना के ज़ख्मों से खुलता है। बहुत से लोग इस हदीस को पढ़ते हैं मगर वो दर फिर भी उन पर बंद रहता है, क्योंकि ये दर किसी इल्मी सनद पर नहीं खुलता बल्कि रूहानी सदाकत से खुलता है। मौला अली अलैहिस्सलाम फ़कत एक दरवाज़ा नहीं, वो एक हद हैं, एक ऐसी हद जहाँ ज़ाहिर ख़त्म होता है और बातिन की शुरुआत होती है। वही अली अलैहिस्सलाम जिनकी तलवार ने ज़मीन पर अदल कायम किया, उनका असल फैज़ दिलों में खुनक खामोशी की सूरत में उतरा। मगर सवाल ये है, क्या आप इस दरवाज़े से गुज़रने की कीमत दे सकते हैं? क्योंकि ये दरवाज़ा चाहने वालों के लिए नहीं, ये दरवाज़ा चुने गए दिलों के लिए खुलता है। वो दिल जिन्होंने खुद को मिटा दिया और फ़कत मौला अली अलैहिस्सलाम की दहलीज़ पर छोड़ दिया। इस वीडियो में हम सिर्फ बयान नहीं करेंगे, हम उस दरवाजे के बाहर खड़े होंगे और उस दर से आती रोशनी को महसूस करेंगे। वीडियो में आगे हम उस सकूत की तरफ बढ़ेंगे जहां मौला अली अलैहिस्सलाम ने वो राज छुपाए जो सिर्फ फ़कीरों के सीने तक पहुंचने थे। बाज़ खामोशियां महज चुप नहीं होती, वो दरअसल ऐसी कायनाती आयात होती हैं जिन्हें सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसकी रूह ने दुनिया की आवाज़ों से निजात पा ली हो। मौला अली अलैहिस्सलाम वो शख्सियत जिनके खुतबात इल्म का बहरे बेकनार हैं, मगर फिर भी एक अजब सकूत उनकी ज़ात से लिपटा हुआ है। अगर अली अलैहिस्सलाम इल्म का दरवाज़ा हैं तो फिर ये दर इतना खामोश क्यों है? अगर उनके सीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ारों राज वदीयत फरमाए तो वो राज बोले क्यों नहीं गए? या शायद बोले गए थे मगर सिर्फ उनके लिए जो सुनने के अहल थे। नहजुल बलागा में एक मुकाम पर मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मैं अपने दिल में छुपे हुए सब राज बयान कर दूं तो तुम मुझे काफिर कहोगे या फितना परदाज। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये बातिन की दीवार पर कुंदा वो सदाएं हैं जो अवाम के लिए नहीं थीं, सिर्फ खासों के लिए थीं, और वो खास जो फना से गुजरे हों। मौला अली अलैहिस्सलाम की खामोशी दर हकीकत मुंतकिली का तरीका थी। वो इल्म जो ज़ुबान से अदा नहीं होता, वो निगाह खलवत और इज़्न से मुंतकिल होता है। एक फ़कीर आता है, आंखों में सवाल नहीं सिर्फ न्याज होती है, और अली अलैहिस्सलाम उसे खामोशी से वो अता करते हैं जिसे किताबों में लिखा नहीं जा सकता।
یہی وجہ ہے کہ آج تک مولا علی علیہ السلام کے سب سے بڑے وارث وہی فقیر، وہی قلندر، وہی مجذوب نکلے جنہوں نے کبھی علم کی منڈیوں میں سودا نہیں کیا، انہیں علم نہیں راز عطا ہوئے۔ ناظرین محترم، ہر نبی کو ایک خاص امانت عطا کی جاتی ہے، ایسی باطنی امانت جو پوری امت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ایک خاص دل کے سپرد کی جاتی ہے تاکہ وہ دل امت کے باطن کی حفاظت کرے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ للموالی بابھا۔ یہ محض تمثیل نہیں، یہ نبی اور ولی کے درمیان ایک روحانی امانت کا اعلان تھا۔ جنگ خیبر میں جب سب ہاتھ جھک گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر وہ علم مولا علی علیہ السلام کو دیا گیا، مگر در حقیقت وہ صرف علم نہیں، ایک اور علم عین لام میم بھی عطا کیا گیا جو خیبر کے در سے کہیں بھاری تھا۔ پھر ایک عظیم رات آئی جب مولا علی علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونے کا خطرناک فریضہ قبول کیا۔ وہ رات صرف قربانی کی نہیں تھی، وہ فیض رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نور کی منتقلی کی رات بھی تھی۔ اور پھر غدیر خم، جہاں آسمان تھما رہا، زمین پر سکوت طاری تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہ اعلان ولایت سے پہلے علم باطن کی سند بھی تھا۔ علی علیہ السلام وہ تھے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء کے اسرار سکھائے، وہ کنجی دی جس سے نفس انسانی کے اندر اتر کر اس کی اصل کو پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ وہ علم تھا جسے نہ لکھا جا سکتا تھا، نہ بیان کیا جا سکتا تھا، بلکہ صرف منتقل کیا جا سکتا تھا، سینہ بسینہ، دست بدست، دل سے دل تک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو وہ علم دیا جو قیامت تک فقر کے ذریعے آگے چلے گا، جو فقہ سے نہیں فنا سے سمجھا جائے گا۔ ناظرین باوقار، اب ہم ویڈیو میں اسی راز پر بات کریں گے، علم باطن فقط قلندروں کو کیوں دیا جاتا ہے، وہ سچے فقراء کون ہیں، اور وہ خزانہ کیسا ہے جو دنیا والوں کے لیے پوشیدہ رکھا گیا۔ آئیے میرے ساتھ۔ علم باطن وہ خزانہ ہے جسے نہ کتابوں میں لکھا گیا، نہ واعظین نے بیان کیا، بلکہ وہ صرف ان کے سینوں میں رکھا گیا جو دنیا کے شور سے نکل کر خاموشی کی چٹانوں پہ جا بیٹھے، فنا کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے۔ فقر محض غربت نہیں بلکہ ایک ربانی دروازہ ہے جہاں نہ دولت چلتی ہے نہ شہرت، صرف ایک چیز قبول کی جاتی ہے، اور وہ ہے صدق باطن۔ مولا علی علیہ السلام نے جب علم باطن کو سمیٹا تو نہ وہ کسی کتاب میں رکھا، نہ درسگاہ میں، بلکہ اسے منتقل کیا ان فقیر دلوں میں جو خود کو مٹا چکے تھے۔ پیارے ناظرین، آپ نے کبھی سوچا مولا علی علیہ السلام کے روحانی وارث کبھی وزیر کیوں نہیں بنے، کبھی منبر پر کیوں نہیں چمکے، کبھی فتووں کے سوداگر کیوں نہ ہوئے؟ کیونکہ علی علیہ السلام کا علم باطن صرف قلندروں کا حصہ ہے، اور قلندر اس دنیاوی جاہو حشمت سے لاکھوں میل دور ہوتا ہے۔ بابا بلے شاہ اپنی کافی میں ایک جملہ لکھتے ہیں، علمو بس کریوں یار، اکو الف سانو درکار، یعنی علم کی حد ہوتی ہے لیکن فقر کی حد نہیں۔ قلندر وہ ہستی ہے جو ہر قید سے آزاد، نہ دنیا کا بھوکا نہ جنت کا طلبگار، صرف حضور حق میں فنا ہونے والا۔ مولا علی علیہ السلام نے ایسے ہی فقراء کو علم باطن دیا جو دنیا کی لذتوں سے خالی اور نور کے طلبگار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مولا علی علیہ السلام کی خوشبو سب سے زیادہ قلندروں میں مہکتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اب ہم داخل ہو رہے ہیں علم علوی کے اس دائرے میں جہاں نہ الفاظ کام آتے ہیں نہ عقل کی رسائی ہوتی ہے، جہاں زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں اور دل بولنے لگتے ہیں۔ آئیے، یہ علم نہ مباحثے میں آتا ہے نہ مناظرے میں سمجھا جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں شعور جھک جاتا ہے اور اسرار کھلنے لگتے ہیں۔ مجذوبوں، قلندروں اور فقراء راز کی زبان عقل والوں کو کبھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ باطن کی گہرائی سے نکلتی ہے اور صرف دل کی سماعت سے سنی جا سکتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے کئی اقوال ایسے ہیں جو بظاہر ایک فلسفہ لگتے ہیں،
मगर दर हकीकत वो बातिन के दरवाजे खोलने वाले कोड्स हैं। जैसे आपने फरमाया, मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। ये सिर्फ एक फिक्रा नहीं, ये फनाए इरादा का दर्स है जो सिर्फ मजजूब समझ सकता है। मजजूब वो जो ज़ाहिरी निज़ाम से कटा होता है, ना दुनिया का ना दीन का गुलाम, बल्कि सिर्फ हक के नूर में जज्ब हो चुका होता है। वो जो कभी हंसता है, कभी खामोश हो जाता है, कभी चीखता है, कभी सर रख कर गुम हो जाता है। ये वही मजजूब हैं जिन्हें मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अता हुई, वो ज़ुबान जो कभी मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी खामोशी में इस्तेमाल की, जब फरमाया, अगर मैं वो कह दूं जो मेरे सीने में है तो तुम मुझे काफिर कहोगे। तो ये वो इल्म था जो सिर्फ उन्हीं के लिए था जो जुनून की सीढ़ी चढ़कर फ़क्र की छत पर पहुंच चुके हों। आज भी अगर किसी फ़कीर या दरवेश के लब से कोई अजीबो गरीब पुरस्रार बात निकले तो उसे रद्द न कीजिए। हो सकता है वो मौला अली अलैहिस्सलाम के बातनी दर से बोल रहा हो। मोहतरम दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन वारसाने अली के बारे में, उन कलंदरों के बारे में कि आज के कलंदर कहाँ हैं, वो कैसे जीते हैं, क्या कहते हैं और उनके सीनों में इल्मे अलवी की क्या क्या लहरें मौजज़न हैं। चलें मेरे साथ। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम अब उस दर के करीब आ पहुँचे हैं जहाँ खामोश दरवेशों की आंखें बोलती हैं, जहाँ ना खताब है ना दावा, सिर्फ नूर का तरन्नुम है। ये हैं वो वारिस जिनके सीनों में मौला अली अलैहिस्सलाम की बातनी खुशबू छुपी हुई है। आइए, विलायत का लिबास सिर्फ अल्फाज से नहीं बनता, ना किसी दरबार ना किसी सनद से। ये अता है जो बातिन के सजदों में मिलती है, और उन्हें अता होती है जो खुद को मिटा चुके हों, फना के पानी से धुल चुके हों। मौला अली अलैहिस्सलाम के वारिस ना तस्बीहों से पहचाने जाते हैं, ना ज़ाहिरी इल्म से, बल्कि उनकी पहचान दिलों के इनकलाब से होती है। उनकी एक नज़र 100 साला किताब से ज़्यादा इल्म अता कर देती है। बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह लाजपाल कलंदर मस्त वंगा वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान बाहू, हज़रत झूले लाल रहमतुल्लाह अलैह और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह और कई बेनाम फ़कीर, ये वो हस्तियां हैं जिनके लबों से निकलने वाला हर जुमला मौला अली अलैहिस्सलाम के फैज़ का आईना है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जे रब मिलदा मस्जिद मंदिर ते रब मिलदा मुल्ला पंडित नु। यानी रब ना जाहिर के अमल से मिलता है ना शोर से, बल्कि उसे खामोशी के दरवेश ढूंढते हैं जो दुनिया के बाजार से नहीं बातिन के गार से निकलते हैं। आज भी मौला अली अलैहिस्सलाम के वारिस मौजूद हैं, वो दरवेश जो चेहरों से नहीं पहचाने जाते बल्कि दिलों को बदलने वाली खामोशी की लय में पहचाने जाते हैं। वो किसी फ़कीर के लिबास में हो सकते हैं, किसी मजजूब की आंख में, किसी चाय वाले के तबस्सुम में, या किसी मज़ार के साए में बैठे हुए खामोश चिराग की सूरत। मौला अली अलैहिस्सलाम का इल्म बातिन आज भी उन्हीं के पास है जो दुनिया से अलग हक की तलाश में जलते रहते हैं। नाजरीन, अब हम इस राह के आखिरी मोड़ पर खड़े हैं जहां सदियों पुरानी खुशबू आज भी जिंदा है, जहां मौला अली अलैहिस्सलाम के बातनी दरवाजे पर खामोशी के पर्दे पड़े हैं, मगर उसके पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो आज भी जुस्तजू करने वाले दिलों को बुला रहा है। आइए इस दहलीज पे कदम रखें और इसके पार झांकें। इल्मे बातिन वो ख़जाना नहीं जो वक्त के साथ दफन हो गया हो, ये आज भी मौजूद है, मगर इस तक रसाई के लिए नक्शे फ़क्र पर चलना पड़ता है।